नमस्कार। कल सुबह जो लड़ाई शेरी के अंदर हो जाती है उसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि डीडीसी जो वाइस चेयरमैन संगीता भगत है उनके ओर से जो अटैक किया जाता है जो पड़ोसी इनके हैं। हालांकि एक सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो जारी की गई थी कि उसमें बताया गया था कि इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन हमने जानने की जब कोशिश की, पुलिस से भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि एफआईआर जो है संगीता भगत की तरफ से लगी है और इनको जो इनकी माताजी हैं उनको सर में चोट लगी है और ख़ुद जो संगीता भगत है उनको भी बाजू में चोट आई है। थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इनका कहना है कि डंडे से इनको मारा गया है। पूरा क्या मामला था इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कैसे ये लड़ाई हुई और क्या इसमें सच्चाई है। हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये लड़ाई कल हो गई और अटैक जो आपके ऊपर किया गया या आपने उनके ऊपर किया गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने उनके ऊपर अटैक किया गया। सोशल मीडिया में आपका नाम उछालने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना है आपका? पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि सोशल मीडिया में जो कल से चल रहा है मैं उसको पूरा कंडेम करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उस मसले को रिप्रेजेंट किया गया है पब्लिक के बीच में वो बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है। इसमें एक्चुअल चीज़ ये हुई है कि ये लोग घर पे आए हैं और इन्होंने एकदम से मारपीट करना शुरू कर दिया है। हमें तो यही समझ नहीं आई कि सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, आप किसी के घर में आके इस तरह से मारपीट कैसे कर सकते हैं। और इस तरह की गाली गलौच, हम सब वहाँ पे बैठे हैं और जब आप मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं अपनी और ये बोलते हैं कि डीडीसी वाइस चेयरपर्सन ने उनके ऊपर हमला किया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस हिसाब से एक न्यूज़ बनाई गई है और मीडिया में डाली गई है। एकदम से ये इमेज मलाइन करने वाली चीज़ है, इमेज को ख़राब करने वाली चीज़ है। इसमें हमने एफआईआर लॉन्च की है जिसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड होपफुली जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस इस पे अपना काम कर रही है। लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी के ऊपर जो सवाल लगाए जाते हैं, जो सवालिया निशान लगाया जाता है कि सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी, ये सिक्योरिटी का फ़र्ज़ होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी रक्षा करना। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, वो लोग घर के बाहर ऊपर ही बैठे थे। जब उन्होंने आवाज़ें सुनी वो नीचे आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे नहीं थे, वो वहाँ पे आए हैं, उन्होंने देखा और उसके बाद मेरी फैमिली अगर वहाँ पे नहीं होती, ये लोग वहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं शायद मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी होती या नहीं होती। तो ये सब वहाँ पे थे और इन सब ने ये सब चीज़ देखी है। सो दैट्स इट। चलो, इनकी माताजी भी जिनको सर में चोट आई है तो वो यहाँ पर मौजूद थी, तो कैसे क्या ये पूरा वाक़या हो गया? मैं अपने इधर घर में बैठी थी, जहाँ हमने दरवाज़ा, हमारा एक ऊपर है दरवाज़ा, एक नीचे है, तो उधर बैठी थी। ऐसे बाहर सुबह का टाइम था, तो उधर ये एकदम से उधर से 2 लड़के आए इनके और गाली गलौज करनी शुरू की। और साथ में पीछे जो उसकी माता थी और उसकी बहन थी वो ईंटें हाथ में लेकर खड़े थे और बेटे दोनों आगे आए और बदतमीज़ी बकने लगे। तो संगीता ने बोला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, आप सीधी बात करो, बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने डंडा उठाकर इसकी बाजू पर मारा और मेरे कंधे पर मारा और मेरे सर पर। तो जब हमारी शोर सुनी, इसकी सिक्योरिटी नीचे आई और अंदर से हमारी सारी फैमिली उठकर बाहर आई, तब तक वो मार पटाई करके भाग गए थे। तो वो उधर से शोर शराबा किया, लड़के के सर पर भी मारा है। तो हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ और हम इनोसेंट होकर बैठे थे वहाँ पर। हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ कोई लड़ाई करें, या अगर हमें पता होता तो फिर हम भी कुछ ना कुछ सोचते, लेकिन हमें ये पता नहीं था। बाकी जो इन्होंने कल मीडिया में बहुत सारी बातें कही, हम जी गरीब हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बेबुनियाद है। ये खुद बिजली में लाइनमैन है, इसका बेटा एक पुलिस में है, लाखों की करोड़ों की दुकान है इसकी, और गरीब किस चीज़ का है। उसके बाद ये क्या करता है कि बेटा बाद में आता है, बोलता आपने 2-3 को काटा क्यों नहीं, जब आपके पास गारंटी थी तो आपने काट देना था। तो ये अनाप शनाप इसकी मतलब ये लाइफ ख़राब करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। इसमें कुछ पार्टियों के हाथ हैं, वो इसको बदनाम करना चाहते हैं। और आज से नहीं,
पीछे से ये चलता आ रहा है। और हम चाहते हैं कि भाई चलो इस पर जो भी छानबीन हो, अच्छे तरीके से छानबीन हो, तो वो इसका पता चले कि ये किस वजह पर इन्होंने किया और कैसे। मैं तो ये सारे बेबुनियाद समझता हूँ, क्योंकि उनका काम ही शहरी में बदअमनी फैलाना है, सुकून को ख़राब करना है। क्योंकि मैं बहुत अरसे से, काफ़ी, मेरी उम्र इस वक्त 45-46 साल हो गई, तो मैं उनको देख रहा हूँ कि कोई कुंबा शहरी में ऐसा नहीं है जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हों। हर एक के साथ उनकी लड़ाई है, उनका झगड़े हैं, और हर एक के साथ शायद ही पुलिस केस भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना कि अगर एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, जिसे लोग चुनकर भेजता है, उसके ऊपर लोगों का एतमाद होता है, उसके ऊपर अगर ऐसे हमले होते हैं, उसको जान से मारने की अगर धमकी दी जाती है, कोशिश की जाती है, तो हम लोग तो कहाँ सेफ हो सकते हैं ऐसे मसले में। ये बहुत ही बड़ा मसला है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात रही उस परिवार का काम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि काम ही यही है शहरी में। कोई परिवार नहीं, जिसको वो कमज़ोर समझते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब बेचारे जो कमज़ोर हैं वो जवाब दे नहीं सकते हैं, और जो थोड़ी सी ज़रा ताकत रखते हैं तो चलो वो मीडिया के सामने आकर बात कह लेंगे अपनी, लेकिन उन्होंने यहाँ बदअमनी फैलाने का बहुत प्रोपागेंडा किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरी तरह से इस पर। जी, जब मैं दुकान पे जा रहा था, मैंने सुना कि आगे शोर हो रही है, क्योंकि मेरा दरवाज़ा दूसरी साइड में है, दुकान की तरफ जा रहा था, तो खेत के बीच में ये दोनों साइड से शोर हो रही थी। तो मुझे थोड़ा काम पड़ गया, मैं थोड़ा साइड में गया, लेकिन वहीं पर इनका खेत में ही, वहीं पर लड़ाई, जहाँ पे इनका पीठ बना हुआ है, वहीं पर इनकी लड़ाई हो रही थी जो मैंने देखा। उसके बाद मैं चला गया, तो इनका क्या हुआ मसला, वो तो चले गए अपने घर में और ये भी चले गए। फिर वो चौकी में गए, ये चौकी में गए, उसका मुझे उतना ख़ास पता नहीं है। मैं भी बात करने के लिए मौजूद हैं। पूरा ये सच क्या है जब लड़ाई कल हुई थी? सबसे पहले तो मैं इस जो भी एलिगेशंस वाइस चेयरपर्सन पे लगाए गए हैं, मैं उनका खंडन करती हूँ। ये सरासर गलत है। ये सीधा उनकी इमेज को डिफेम करने का मामला है। जिस तरह से वो वायरल वीडियो हुआ है, उसमें सामने ही दिखता है कि उन पे सीधा एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो कि उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे सब लोग घर पे, ये लोग बाहर गए थे, ये बैठे थे अपना, जैसे जो रोज़ की रूटीन थी वैसे ही काम चल रहा था, एंड सडनली वो लोग आते हैं और अटैक कर देते हैं। जब तक हमारी फैमिली वहाँ पे पहुँचती है तब तक वो लोग अटैक करके भाग गए थे। क्या लगता है आपको, क्या पुरानी कोई रंजिश हो सकती है या नहीं, इस चीज़ पे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सडनली सुबह 8 बजे आए हैं और आके हमला कर दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। धन्यवाद। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह कर रही है कि मामला क्या है, क्योंकि इनकी FIR जो भदरवा थाने में भी है, और जो लोग मौके वारदात पर यहाँ पर मौजूद थे उनका भी कहना है कि हमला जो है DDC जो वाइस चेयरमैन है उनके ऊपर हुआ है। अब पूरा मामला कैसे हुआ, क्या है, अब पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है कि क्या ये मामला था और किस प्रकार से इसके ऊपर जो हमला किया, जो DDC वाइस चेयरमैन है उनके ऊपर हमला किया। धन्यवाद।